नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम महिरवार आप सभी का अपने जीनियस मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मित्रों, अपना जो प्रश्नावली चल रही है 9th क्लास की प्रश्नावली 1.1, उसका आज हम थर्ड सवाल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अपन ने परिमेय संख्याएं ज्ञात करना पड़ा था, वो केवल प्राकृत संख्याएं थी। जैसे कल अपना क्वेश्चन था कि 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार से आज अपने पास दो भिन्नात्मक परिमेय संख्याएं हैं। उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। तो ध्यान से समझना कैसे सोल्व करेंगे इसको। हमें गिवन है 3/5 एंड 4/5। दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। देखिए ये अपन संख्या रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने संख्या रेखा बना ली। इमेजिन करो कि यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे 4/5 है। क्या करो, दोनों को ऐड कर लो। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो मैं इधर करता हूँ। 3/5 प्लस 4/5, दोनों को जोड़ना है। जिन परिमेय संख्याओं के बीच में आपको परिमेय संख्याएं फाइंड करनी है, उन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो जैसे अपन ने जोड़ा इसको 3/5 प्लस 4/5 कितना हो जाएगा। देखिए दोनों का क्या है, अंश अलग अलग है लेकिन हर समान है। जब ऐसी कंडीशन बनती है, याद रखना इस चीज को, कि जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जब दो भिन्न संख्याओं को जोड़ा जा रहा है और अंश उनके अलग अलग है लेकिन हर उनका समान है, तब हम क्या करेंगे, दोनों के हर को एक बार लिख देंगे और ऊपर वाले जो अंश है उन दोनों को जोड़कर लिख देंगे। तो 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7। तो दोनों का जो प्लस होगा 3/5 प्लस 4/5, वो प्लस कितना आ जाएगा, 7/5, 7/5। आ गया समझ में। सिंपल सा है कि अगर हर समान है तो हर को एक बार लिख दो और अंश को जोड़कर लिख दो, हो जाएगा सिंपल। चलिए, तो हमने इन दोनों को जोड़ने की बात करी थी, जोड़ा तो कितना आया, 7/5। अब देखिए इसको और इसको, जो दोनों अपनी फर्स्ट और लास्ट परिमेय संख्या, इन दोनों को हम क्या करेंगे इस 7/5 से। तो देखिए इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन। ये पहली संख्या और जो दोनों को जोड़ के हमने ये निकाला, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3/5 इंटू 7/5, देखिए क्या बन गया ये। जब देखिए यहाँ से याद रखिए, एक नई चीज फिर सिखा रहा हूं मैं। जैसे प्लस करने में तो हमने क्या किया था, हर को वैसा का वैसा ही रख दिया और अंश को जोड़कर आगे लिख दिया। लेकिन जब मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुणा होता है, तब क्या करेंगे, अंश अंश से गुणा होता है। तो 7 3 से गुणा होगा, 7 या 21, मतलब 7 3 या 21। और अंश अंश से गुणा हो गया और हर से गुणा होगा। तो यहाँ हर 5, इधर हर 5, तो 5 5 से गुणा होगा, 5 इंटू 5 मतलब 5 5 या 25। तो ये वाली जो पहली परिमेय संख्या थी, ये क्या बन गई, इसी का नया रूप बन गया। जो 3/5 था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, 21/25। सेम ऐसे इसको कन्वर्ट कर लेंगे कि 4/5 मल्टीप्लाई बाई 7/5। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप करिए, अंश को अंश से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 या 28 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 या 25। देखिए ध्यान से, तो ये जो परिमेय संख्या थी अपन इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया और ये जो परिमेय संख्या थी इसको अपन ने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए दोनों के बीच में अपन आसानी से लिख सकते हैं। ये है 21/25 और वो है 28/25। तो देखिए 21 से लेकर 28 के बीच में कितना आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा और 27 आएगा। तो ये वाली परिमेय संख्या बन गई अपने पास 22/25, 23/25, 24/25, 25/25,
26/25 और ये बन गया 27/25। अपन देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों कमांड लेके पढ़ रहे हैं, ताकि जिसको इंग्लिश में अच्छा समझ में आता वो इंग्लिश में समझ ले, जिसको हिंदी में अच्छा समझ में आता वो हिंदी में समझ ले। तो देखिए हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए पूछा गया था, हमने कितनी निकाल दी? 1 2 3 4 5 6 निकाल दी, एक ज्यादा ही निकालते हैं अपन। तो अच्छे से इसको समझ लो। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिखें, अगले क्लास में अगले वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर करवाऊंगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल, 4th क्वेश्चन अपने पास तैयार है। प्रश्न ये हमें कह रहा है कि जो नीचे कथन आपको दिए हुए हैं इनमें सत्य अथवा असत्य आपको छांटने हैं। मतलब कि आपको ये बताना है कि जो कथन ये लिखा हुआ है ये सही है या गलत, इसकी आपको पुष्टि करनी है। तो चलिए देखिए, पहला कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर को होल नंबर में बताना है। तो देखिए फिर सेकंड कथन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए मैं इसको आपको एक छोटे से चार्ट से समझाता हूं। देखिए हमने पहले पढ़ा था प्राकृत संख्याएं, और प्राकृत संख्याएं क्या थी? सॉरी थोड़ा बड़ा बनाता हूं उसको। प्राकृत संख्या क्या थी? 1 से स्टार्ट हो रही थी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक, ये प्राकृत थी। फिर जैसे ही हमने इसमें 0 और ऐड कर लिया तो वो क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। तो ये क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो तो पूर्ण संख्याएं है ही सही। यानी कि देखो इस प्राकृत संख्या के घर में पूर्ण संख्या आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन पूर्ण संख्या के घर में प्राकृत संख्या आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सारी यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है, ठीक है, और 0 पूर्ण संख्या है। अब देखिए जैसे ही हमने इनके साथ में नेगेटिव वाले नंबर और मिला दिए, -1 -2 -3 इस तरह से माइनस अनंत तक का, माइनस अनंत तक मिला दिया, तो फिर ये जो घर बना इस घर का नाम क्या हो जाएगा? पूर्णांक। क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। ठीक है। फिर इन पूर्णांक संख्या जो सारी संख्याएं हैं, ये सारी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? ये और जितनी भी सारी संख्याएं एक्स्ट्रा जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो ये बड़ा घर हो गया परिमेय संख्या का। अब देखिए देखिए प्राकृत संख्या ये वाली है, लेकिन पूर्ण संख्याएं ये भी है, ये भी है, ये सारी पूर्ण है, मतलब पूर्ण के घर में आ गई। ठीक है। अब देखिए पूर्णांक, तो पूर्णांक में ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब ये सारी मिलके पूर्णांक है। और ये सारी मिलकर और इनके अलावा जो भी p/q के रूप में है, जैसे ऐसे है या 10/11 है या 3/5, इस तरह की कोई भी संख्या है वो सारी मिलकर क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है। अब देखिए हमारा पहला कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत मतलब ये, यानी कि ये सारी संख्याएं पूर्ण है क्या? ये सारी पूर्ण के घर में ही तो है? बिल्कुल नहीं। तो ये पहला कथन क्या हो गया अपना? सत्य हो गया। आगे बात समझ में? मतलब ये सारी प्रत्येक प्राकृत संख्या भी देखो पूर्ण के घर में ना, इसका मतलब पूर्ण है वो, तभी तो उसके घर में है। अब देखिए सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक मतलब ये पूर्णांक, ये सारी पूर्णांक, ये सारी पूर्णांक पूर्ण है क्या? ये सारी पूर्णांक पूर्ण के घर में है क्या? नहीं है। कहाँ है? देखो ये वाली तो है, लेकिन ये वाली पूर्ण में नहीं आ रही है, तो ये वाली तो अलग हो गई ना। तो सारी नहीं होगी, कुछ होगी, कुछ नहीं होगी। तो ये वाला कथन क्या हो गया? ये गलत हो गया, ये असत्य हो गया। मतलब प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण नहीं होती। हाँ, अगर ये पूछता कि कुछ पूर्णांक, तो बिल्कुल कुछ पूर्णांक तो है, ये वाले पूर्ण है ना।
ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड सेंटेंस कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण है। प्रत्येक परिमेय मतलब इस परिमेय के घर में आने वाली सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण है क्या? ये सारी पूर्ण के घर में आ रही है कि कहाँ आ रही है? ये वाली आ रही है, ये वाली आ रही है, लेकिन ये वाली कहाँ आ रही है, ये वाली कहाँ आ रही है? नहीं आ रही ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक परिमेय, प्रत्येक नहीं है, कुछ तो है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण नहीं है। तो ये भी क्या हो गया अपना असत्य कथन हो गया। ठीक है, तो आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप बैक करके दोबारा से देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक उदाहरण में भी अपन ने इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, अगर उसमें भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो उसको आप दोबारा से पढ़ के दोबारा सॉल्व करें, आपको बिल्कुल 100% मेरी गारंटी आपको समझ में आ जाएगा और आप कभी जिंदगी में भूलोगे भी नहीं। बस इस चार्ट को ध्यान रख लेना, पहले प्राकृत, फिर पूर्ण, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय। मतलब परिमेय के घर में सारे हैं, फिर पूर्णांक के घर में ये दोनों हैं, पूर्ण के घर में ये है, और प्राकृत के घर में बस ये इतनी सी है। ठीक है, तो ये सारी इसके घर में है, और ये सारी इसके घर में है, और ये सारी इसके घर में है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं अपन, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, सारे सवाल को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करिए, और अगर कोई आपका डाउट रहता है तो डाउट को क्लियर करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं अगले वीडियो में आपके डाउट्स को सॉल्व करा सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, शुक्रिया।